तो सुपर बैटल के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम एक बार फिर से पार्ट 2 बनाने वाले हैं घोस्ट राइडर वर्सेस अवेंजर्स का, या मैं कहूँ घोस्ट राइडर वर्सेस एमसीयू के सारे हीरोज़ का। तो यार मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 तो बनाया था, लेकिन उस टाइम ना तो मेरे पास कोई ढंग का माइक था और ना ही मेरे पास ढंग का नॉलेज था। लेकिन अब वो दोनों चीज़ें मेरे पास है और आप लोगों ने मुझसे ऐसे भी ढेर सारे कमेंट किए थे कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाओ, इसीलिए मैं इस वीडियो का आज पार्ट 2 फाइनली बनाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो से पहले आपको इस वीडियो के बेसिक्स जानना जरूरी है। तो हम इस वीडियो में सीधी तरह घोस्ट राइडर को उठाएंगे और उसे लड़वा देंगे पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जितने भी कैरेक्टर्स या सुपर हीरोज हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दो और चलो मेरे साथ मेरे स्टूडियो में। तो आज हम ओरिजिन की बात नहीं करेंगे, हम सीधी पावर्स और एबिलिटीज में आते हैं ज़ाराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर की। तो घोस्ट राइडर के पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक स्टेमिना, गॉड लाइक इंड्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक हीलिंग फैक्टर, और यही नहीं उसके पास सुपर ह्यूमन स्टेमिना है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़ाराथोस है और ज़ाराथोस का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कमाल का है। और ज़ाराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर अपने मल्टीपल क्लोन्स बना सकता है और उसके वो क्लोन्स भी उससे के जितने पावरफुल होते हैं। और यहाँ तक कि ये दुनिया के पांचों एलिमेंट्स यानी आग, पानी, बिजली, तूफान और पृथ्वी, इन पांचों एलिमेंट्स को आसानी से कंट्रोल भी कर सकता है। घोस्ट राइडर किसी को देख के ये पहचान लेता है कि उस आदमी ने अपने पास्ट में कैसे कैसे काम किए हैं। घोस्ट राइडर हेल फायर ब्रीथ करता है और उसकी जितनी भी फायर होती है वो हेल फायर ही होती है। और घोस्ट राइडर के पास है सुपर डुपर चेन और वो चेन भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और यार जो घोस्ट राइडर की फायर होती है वो पानी में भी कभी बुझती नहीं है। ये सब घोस्ट राइडर के बहुत पावरफुल अटैक्स है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो पावरफुल अटैक है वो है द पेनेस्टेयर। इस अटैक से ये बुरे आदमी की आंखों में देखते ही उसके अंदर की साउल को बाहर यानी जला देता है। और वो वेपन मास्टरिंग में भी माहिर है, और यही नहीं वो मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है। और उसके पास अनलिमिटेड हेल फायर है, यानी कि उसकी फायर कभी भी खत्म ही नहीं होगी। तो यार अगर हम घूम फिर के कहें तो घोस्ट राइडर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो अब हम अवेंजर्स की कुछ पावर्स को जान लेते हैं। और हाँ, मैं यहाँ पे सब अवेंजर्स की पावर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने वो बताई तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम सीधे मेन अवेंजर्स की मेन पावर्स को देखते हैं। अवेंजर्स के पास है आयरन मैन का तेज दिमाग, जिस दिमाग ने दुनिया के 2 सबसे डेंजरस आर्मर, ब्लीडिंग एज आर्मर और मार्क 85 बनाया है। और अवेंजर्स के पास है हल्क, जो बड़े बड़े पहाड़ों को भी पछाड़ देता है। और अवेंजर्स के पास है कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कमाल का है और उसकी शील्ड भी बहुत ज़्यादा कमाल की है। और एंड गेम में तो वो वर्दी भी हो गया था और उसने थोर के हैमर से बिजली वाले अटैक भी किए थे थैनोस के ऊपर। यानी कि अब कैप्टन अमेरिका वो सब अटैक कर सकता है जो म्योलनीर कर सकता है। और अवेंजर्स के पास है स्कारलेट विच, जो कि एक म्यूटेंट है। और स्कारलेट विच के पास है चॉस पावर मैनिपुलेशन, जिसकी वजह से वो किसी के भी दिमाग को काबू कर सकती है। और यही नहीं, स्कारलेट विच अपनी इस पावर से किसी भी चीज़ को हवा में उड़ा सकती है, जैसा कि उसने वकांडा में उस मशीन के साथ किया था। और अवेंजर्स के पास है कैप्टन मार्वल, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसको अपनी पावर स्पेस स्टोन से मिली है और वो प्रोटोन ब्लास्ट स्पेशलिस्ट भी है और प्रोटोन उसका मेन अटैक है। और अवेंजर्स के पास है सुपर इंटेलिजेंस, द सोर्स ऑफ सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज। तो यार मुझे तो डॉक्टर स्ट्रेंज हमेशा से सबसे पावरफुल एमसीयू कैरेक्टर लगता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, और यही नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिकल पोर्टल खोल सकता है, अलग डायमेंशन खोल सकता है, वहाँ के लोगों से बातें भी कर सकता है। तो अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और अवेंजर्स के पास है एक ऐसा बंदा जो कभी कीड़े की तरह हो जाता है तो कभी डायनासोर की तरह हो जाता है, और वो है हम सबका फेवरेट द आंट मैन। आंट मैन बहुत ज़्यादा पावरफुल अवेंजर है और वैसे भी ये टॉप 10 मार्वल हीरोज में जरूर आता है। आंट मैन पिंक पार्टिकल्स की मदद से अपने आप को छोटा बड़ा कर सकता है, और यही नहीं वो किसी और चीज़ के साइज को भी छोटा बड़ा कर सकता है। तो अवेंजर्स में जो आगे आता है वो है हम सबका फेवरेट, जिसकी अभी तक दाढ़ी भी नहीं आई है, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन कमाल का अवेंजर है और अवेंजर्स को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पाइडरमैन ऐसा कैरेक्टर है जिसने मार्वल को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। स्पाइडरमैन हर किसी को पसंद है और इसकी पावर्स भी आपको पता ही है। और अवेंजर्स के पास वकांडा का राजा ब्लैक पैंथर भी है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसका पूरा का पूरा सूट वाइब्रेनियम से बना है, जिससे कैप्टन की शील्ड भी बनी है।
और उसके सूट के ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है और बड़े बड़े अटैक्स का भी कोई असर नहीं होता है। और अवेंजर्स के पास है होकाई, जिसके निशाने का कोई जवाब ही नहीं है। तो गाइस अब हमने अवेंजर्स के बारे में बातें कर लिया है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं मेन अवेंजर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी एक अवेंजर रहा है जो इस मैच का रुख ही बदल सकता है और वो है थॉर। हाँ, भले ही थोड़ा मोटा हो गया हो लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एसगार्डियन गॉड होने के साथ साथ उसके पास उसका सुपर डुपर वेपन स्टॉर्म ब्रेकर है और जब इन दोनों की कोलैबोरेशन मिलती है तो फिर कमाल हो जाता है। स्टॉर्म ब्रेकर और थॉर एक साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उन्होंने इससे 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के अटैक्स को आसानी से डिफेट भी किया है। होना अगर थॉर ठीक होता एवेंजर्स एंड गेम के टाइम में तो आई थिंक थॉर ही वो चुटकी हो जाता और थॉर को इससे कुछ होता भी नहीं, क्योंकि थॉर की बॉडी बहुत ही ज़्यादा जल्दी हील होती है। जैसे कि जब उसने स्टॉर्म ब्रेकर बनाया था तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई थी, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर ने उसे 2 ही सेकंड में हील कर दिया। तो गाइस अब हमने घोस्ट राइडर और अवेंजर्स की पावर्स को जान लिया है, तो हम करते हैं इनका कंपैरिजन। अगर सुपर स्ट्रेंथ की बात करें तो घोस्ट राइडर के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ है। हाँ, थॉर के पास भी गॉड लाइक स्ट्रेंथ है, लेकिन घोस्ट राइडर ज़ाराथोस के अंडर काम करता है, यानी ज़ाराथोस उसे कंट्रोल करता है और ज़ाराथोस हेल का बहुत बड़ा गॉड है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ के मामले में घोस्ट राइडर ज़्यादा आ गया है। और यहाँ तक एक बार कॉमिक्स में अवेंजर्स ने पूरी जान से घोस्ट राइडर पे अटैक किया था और घोस्ट राइडर को गिरा भी दिया था, लेकिन घोस्ट राइडर 2 ही सेकंड में खड़ा हो गया था। और अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो उसमें अवेंजर्स और घोस्ट राइडर सेम ही हैं। घोस्ट राइडर बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है और कुछ अवेंजर्स जैसे कैप्टन मार्वल, थॉर और कई ज़्यादा ऐसे और हैं। तो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो उसमें लगभग सेम ही है, क्योंकि घोस्ट राइडर ज़ाराथोस का भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है और दूसरी तरफ अवेंजर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है उसने, क्योंकि अवेंजर्स की करोड़ों में फाइट्स देखी हैं। और अगर हीलिंग फैक्टर की बात करें तो इसमें भी दोनों सेम ही हैं। घोस्ट राइडर का शरीर भी बहुत जल्दी हील होता है और दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल, थॉर और भी ऐसे कई ज़्यादा अवेंजर्स हैं जो अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लेते हैं। और हल्क के पास तो रीजनरेटिव टाइप हीलिंग फैक्टर है। तो अगर हम होल कंपैरिजन की ओर बढ़े और अगर इनका एक दिन बैटल हुआ तो भले ही अवेंजर्स जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर को कुछ ही सेकंड में नीचे गिरा दे, लेकिन उसके बाद जो घोस्ट राइडर अपने पैरों पे खड़ा होगा वो घोस्ट राइडर जॉनी ब्लेज नहीं होगा, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होगा ज़ाराथोस का। और अगर ऐसा हुआ तो अवेंजर्स का जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़ाराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर अपने एलिमेंट पावर से उन्हें कंट्रोल कर सकता है। हाँ, भले एलिमेंट पावर्स को अवेंजर्स आसानी से डिफेट कर दे, लेकिन फिर घोस्ट राइडर के पास उसका एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक है और वो अटैक है मल्टीपल क्लोन्स। और अगर ज़ाराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर ने मल्टीपल क्लोन क्रिएट किए तो शायद अवेंजर्स का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितने अवेंजर्स है वो डबल के मात्रा में अवेंजर्स के खिलाफ क्लोन को इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि उसके जितने ज़्यादा क्लोन बनते हैं उसकी पावर उन क्लोन्स में बढ़ती जाती है या फिर उसकी पावर और कम होती जाती है। उसके जो भी क्लोन होते हैं वो उतने ही पावरफुल होते हैं जितना कि ओरिजिनल ज़ाराथोस कंट्रोल घोस्ट राइडर होगा। तो यार अगर मुझे किसी को अपना ओपिनियन देना हो कि मुझे किसी को वोट देना हो तो मेरा वोट तो रहेगा घोस्ट राइडर के साथ, लेकिन यहाँ पे आपका ओपिनियन सबसे ज़रूरी है। तो यार अपना ओपिनियन हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि घोस्ट राइडर और अवेंजर्स में ज़्यादा पावरफुल कौन है, क्योंकि आपका ओपिनियन सबसे ज़रूरी है। और यार अगर हमसे कोई मेन अवेंजर मिस हो गया हो तो यार हमें कमेंट में बता देना कि हमसे कोई अवेंजर मिस तो नहीं हुआ है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और इस वीडियो को खुल के शेयर कर देना। कमेंट में अपने फेवरेट हीरो का नाम लिखना मत भूलना। और वैसे बहुत टाइम हो चुका है और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सुपर हीरो स्टूडियोज को और इस बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन एकदम सही टाइम में मिल सके। तो हम मिलेंगे नए किसी फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10।